यह कहानी है एक दरवानी रात की। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट्स के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर चुकी शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे अब वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बचा तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और ऊपर से आती हुई यह आवाज मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज आई। मारे डर के मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज थोड़ी देर तक हुए, फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन यह बोल रहा था कि और रुको, यहाँ घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता, नहीं पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टीन बनेंगे। आप पढ़ रहे हैं खौफ की रात, खौफ की रात। अब भुक तो यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई कि तभी दरवाजे को जोर जोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस यह काफी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। वह आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डरावनी आवाज थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाजा खोल नहीं तो राजेश, दरवाजा खोल। वो अब बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाजें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। वो कौन था, कहाँ से आया, मैं नहीं जानता। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।